अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कंपैरिजन सऊदीया वर्सेस ओमान। अगर तो आप जॉब के लिए या बिज़नेस के हवाले से मूव करना चाहते हैं जीसीसी के कंट्री में। वैसे तो जीसीसी में बहुत सारे कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, बट मैं आपको आज बताऊँगा इस वीडियो में कंपेरिजन ओमान का और सऊदीया का। 5 से 6 चीज़ें हैं जिसकी मैं बात करूंगा, जिसकी बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब ऑफर है तो आप किस कंट्री में आपको मूव करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा पे स्केल की। अगर तो पे स्केल के हवाले से बात करें तो सऊदीया में नो डाउट पे स्केल अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ओमान। उसके काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है जॉब अपॉर्चुनिटी। सऊदीया में जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी हैं। उसकी बेसिस ये है कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो पे स्केल भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ओमान। ओमान की अगर मैं बात करूं तो ओमान में पे स्केल एज़ कम्पेयर टू सऊदीया कम है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट बहुत छोटी है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, जिसकी वजह से लेस अपॉर्चुनिटी होती है जॉब की। तो मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी कम होगी जॉब की तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सैलरी भी थोड़ी सी कम होगी। तो पे स्केल के बाद सेकंड फैक्टर की मैं बात करूँगा। अगर तो आप बैचलर हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। आप ओमान जाएँ, सऊदीया जाएँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बट अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, आपके डिपेंडेंट हैं, 2 बच्चे, 1 बच्चा और बेगम, तो आपको ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में माइंड में रखनी पड़ेगी। अगर आप सऊदीया जाते हैं तो 400 सऊदी रियाल पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को। अगर तो आप ये कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते तो आपको हर 3 महीने के बाद सऊदीया का एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक कॉस्ट होती है। तो ये डिसीजन मेकिंग में आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। बट अगर आप ओमान मूव करते हैं, आपके डिपेंडेंट को 2 साल का वीज़ा मिलेगा सिर्फ 20 ओमानी रियाल में, जो कि हर आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू पे आपके फैमिली का भी वीज़ा रिन्यू होगा। तो ये हो गई जॉब पर्सन के लिए। अब मैं अगर बात करूं बिजनेसमैन जो है वो मूव करना चाहते हैं ओमान या सऊदीया में, तो उनके लिए ओमान बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट भी जो है वो अपनी 100% ओन कंपनी रजिस्टर करवा के अपना बिजनेस कर सकता है। बट अगर आप सऊदीया मूव करेंगे तो सऊदीया में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अपनी खुद की 100% एक्सपर्ट ओन तो कंपनी होती नहीं है। वहाँ पे कफ़ील सिस्टम होता है, आपको कफ़ील रखना पड़ता है, जो कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी जो हैं रिक्वायरमेंट होती हैं आपको बिज़नेस रजिस्टर करवाने में और बिज़नेस वहाँ पे रन करने में। अगर आप ओमान मूव करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। 100% एक्सपर्ट ओन कंपनी बनाकर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं ईजिली। छोटे से स्टार्ट करके आप बाद में एक्सपेंड भी कर सकते हैं बिजनेस। तो ये हो गई बिजनेस वालों की बात। इनफैक्ट ओमान ने एक और रेगुलेशन पास करी है रिसेंटली, जिसमें आप अगर ओमान की रेजिडेंसी हासिल ना करें तो भी आप 100% एक्सपर्ट ओन कंपनी अपनी रजिस्टर करवा कर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं ओमान में। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ओमान या जीसीसी के किसी और कंट्री का। इसके बाद एक और मेन फैक्टर है जिसकी मैं बात करूंगा, वो है लैंग्वेज बैरियर की। अगर तो आप सऊदीया मूव करते हैं तो सऊदीया में आपको अरेबिक आना काफ़ी जॉब रिक्वायरमेंट में भी मस्ट होता है कि आपको अगर अरेबिक आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं किसी लोकल से तो भी आपको अरेबिक आनी चाहिए, क्योंकि उनका एक लैंग्वेज बैरियर है, वो इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं अदर लैंग्वेजेस को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर तो आप ओमान मूव करेंगे तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी आपसे अरेबिक के अलावा दूसरी जो आपकी मदर टंग होती हैं, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, उसमें भी वो आपसे ईज़िली कम्युनिकेट करते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है आपकी डिसीजन मेकिंग में, तो इसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर इसके बाद मैं बात करूँ रिलीजियस फ्रीडम की, तो दोनों ही कंट्री ओमान मूव करें या सऊदीया मूव करें तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। अगर तो आप नॉन मुस्लिम हैं तो भी आपको इतना कोई हर्डल फेस नहीं करने पड़ेंगे। बट अगर आप सऊदीया मूव करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि जो मुस्लिम हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको एक लेफ़्ट आउट फील होगा। बट अगर आप ओमान मूव करेंगे तो यहाँ पर हर रिलीजन की अपनी कम्युनिटी होती है, जिसमें आप अपने फंक्शंस, उनके जो भी त्यौहार होते हैं वो आप ईज़िली जो है अटेंड कर सकते हैं। आपको इतना लेफ़्ट आउट फील नहीं होगा। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो इसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ये सारी बातें हो गई कॉस्ट से रिलेटेड। अब मैं अगर बात करूँ आपसे, एक जो मेजर फैक्टर होता है आपकी डिसीजन मेकिंग में वो है एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। अगर तो आप सऊदीया मूव करेंगे तो सऊदीया के जो लोकल्स हैं वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, तो वहाँ पे आपको फील होगा कि यू डू नॉट बिलोंग टू दैट प्लेस। बट लेकिन अगर आप ओमान मूव करेंगे तो आपको ऐसी कभी भी फीलिंग नहीं आएगी कि आप इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत खुश इखलाक हैं। उनकी जो नेचर है वो डोमिनेंट नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट को ट्रीट करते हैं, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी भी है इनके अंदर। तो ये भी बड़ा मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि आप एक जॉब की टाइमिंग के अलावा जब आप बाहर घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो कि बहुत ही सोशल स्किल के लिए भी आपको ज़रूरी होता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इससे भी आपको बहुत आपके
मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी फैक्टर होता है आपको कंसीडर जो कि करना चाहिए। तो इसके बाद मैं बात करूँगा एक और फैक्टर पे। अगर तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना पसंद करते हैं, तो जैसे कि जद्दा हो गया, रियाद हो गया, तो ये आपके लिए बेस्ट है। बट लेकिन तो अगर आप ओमान मूव करेंगे तो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी और सीनरिक व्यू, वादीज, माउंटेन्स, बीचेस, इतना कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को कि आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। बट आप ओमान को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, इतनी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप हैपनिंग प्लेस में रहना पसंद करते हैं या काम प्लेसेस में, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप किसको प्रेफर करते हैं, ओमान को या सऊदीया को। तो ऑलमोस्ट ये सारे फैक्टर मैंने डिस्कस कर लिए। एक और फैक्टर है जो कि मैं डिस्कस करता चलूँ क्राइम रेट के हवाले से। आप जानते ही होंगे ओमान जो है सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में आता है, और वैसे तो जीसीसी के सारे ही कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पर क्राइम रेट मोर और लेस ना होने के बराबर है, बट ओमान जो है उसमें सबसे टॉप पर आता है क्राइम रेट के हवाले से और प्रोटेक्शन के हवाले से। अगर आप फैमिली के हवाले से बहुत ही कंसर्न है तो ओमान बिल्कुल आपके लिए बेस्ट सेफेस्ट कंट्री है जिधर आपको मूव करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कंपैरिजन करके ओमान और सऊदीया का मेजर जो फैक्टर थे वो मैंने डिस्कस करे और आपको बताया। अगर तो आप स्काई स्क्रैपर और हाई पे स्केल के साथ मूव करना चाहते हैं तो सऊदी आपके लिए बेस्ट है। अगर तो आप दूसरे अदर बेनिफिट जो मैंने आपसे डिस्कस करे इस वीडियो में उनको कंसीडर करें तो ओमान इज़ योर बेस्ट प्लेस टू मूव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव या व्लॉग में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।